आज की क्लास में फिर से आप लोगों का वेलकम है। आज फिर से हम बुक रीडिंग की इस क्लास में हैं और हम अपनी किताब 45 सेकेंड प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ रहे हैं। इसका हम 5वां अध्याय कर रहे हैं। देखे जाए तो नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि आधारशिला तक खुदाई करें। उसमें एक पार्ट हमने कल कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं इसको और आगे की शुरुआत करते हैं। गौर करें कि जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो लगता है मानो इमारत को जमीन से ऊपर उठने में महीनों, लगभग अनंत काल लग जाता है, तब कहीं जाकर यह ऊपर उठती है। लेकिन एक बार जब यह जमीन के स्तर से ऊपर उठ जाती है तो एक सप्ताह में एक मंजिल की गति से उठती नजर आती है। यह बड़ी बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उठती है। हम कई बार देखते हैं जैसे मेट्रो का काम हो रहा होता है या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है, तो पहले उसकी खुदाई हो रही होती है, नीचे तक खोदते जाते हैं, उसको खोदते जाते हैं, उसमें हमें लगता है पता नहीं कब बनेगी, ये बहुत समय लगता है। तो उस समय पर वो नीचे से पक्का कर रहे होते हैं उसे, क्योंकि कोई भी इमारत खड़ी तो नींव पर ही होगी ना। तो इसी वजह से जो है वहां बहुत सारा समय लग जाता है। लेकिन उसके बाद जब एक बार इमारत उठकर खड़ी होती है और वो समतल जमीन से ऊपर आती है, उसके बाद तो फिर वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती चली जाती है और बहुत तेजी से बन जाती है। यही बात हमारे बिजनेस के साथ भी होती है। हम सब लोगों को भी यही करना है। क्या करना है? हमें जल्दी से लोगों को सिखाने में समय लगाना है। जब हम सिखाने में समय लगाते हैं, और मैंने इसे पर्सनली फील किया है, और जब हमने ये काम किया कि किसी तरह से लोगों को सिखाना शुरू करो, तो उन महीनों में बिजनेस नहीं आया। लेकिन उसके बाद बिजनेस आने लगा और बहुत तेजी से आने लगा। और यही काम हमें लगातार करना है। और यही है सही तरीका। क्योंकि इससे होता क्या है, हमें शुरुआती बढ़त मिलती है, साथ साथ में हमारे वो लोग जिन्हें हम बिजनेस में लेकर आगे चलना चाहते हैं, वो सीखते हैं, और सीखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें उनके साथ बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर काम ऑटो मोड पर आना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ऊंची ऑफिस इमारत को अपना संगठन मान लें, जो यह किसी दिन होगा, और बस सोचें कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। जब आप पहले पहल उन शुरुआती 5 गंभीर लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करते हैं, तो आप किसी फावड़े या कुदाली से खुदाई कर रहे होते हैं। क्योंकि अब आपको लोग ढूंढने हैं, तो लोगों को ढूंढने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी। और कुदाली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की बात ये कर रहे हैं कि अगर एक जमीन में आपने बहुत एक मजबूत इमारत अगर आपको बनानी है, तो उसके लिए आपको शुरुआत कुछ ऐसी करनी होगी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। पुष्पा मैम का माइक ऑन है, ऑफ कर लें। रेखा दीदी का माइक ऑफ ऑन है, ऑफ कर लें। लेकिन गौर करें, जब आप अपने लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाकर दूसरे स्तर तक खुदाई कर लेते हैं, यानी जब 25 लोग हो जाते हैं, तो आपको बुलडोजर लाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बात है ना, शुरुआती आप छोटे छोटे से करोगे, और उसके बाद जब आप गहराई से खुदाई करने लगोगे, वो आपको गहराई से खुदाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बुलडोजरों की जरूरत पड़ेगी। देखिए हिंदी में ना कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो किसी की उपमा ले, जो किसी का स्थान ले, तो यहाँ पर हम लोगों को इस प्रकार से इन्होंने कहानी के रूप में इसमें बताया कि किस प्रकार से हम काम करते हैं। तो उस उदाहरण से हम अच्छे से समझ पाते हैं। सो लेकिन गौर करें, जब आप अपने लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाकर दूसरे स्तर तक खुदाई कर लेते हैं, यानी जब 25 लोग हो जाते हैं, तो आपको बुलडोजर लाने पड़ते हैं। बुलडोजर का चित्र बनाया है। जब आप अपने लोगों को सिखा देते हैं कि उनके समूह के लोगों को स्पॉन्सर करना कैसे सिखाना है, तो आप आधारशिला तक पहुंचने की राह पर हैं। और आप अब भाप चलित बेलचे से खुदाई कर रहे हैं। अभी बुलडोजर को इन्होंने भाप चलित बेलचा बोल दिया। हमारे यहाँ आजकल भाप चलित तो नहीं है, आजकल तो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं जो कि इंजन से काम करती हैं, जिसमें इंजन हमारे पास डीजल का होता है। ठीक है, हम इसे समझते हैं। सो ये भाप चलित बेलचे से खुदाई कर रहे हैं। जब आप तीसरे स्तर के 125 लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप आधारशिला तक पहुंच गए हैं, यानी कि आपने अपनी नींव मजबूत कर ली है। अब आप ऊपर उठना शुरू कर सकते हैं। अब आप जब आप अपने संगठन में 4 डीप यानी 4 स्तर तक होते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप दिखना शुरू कर रहे हैं, और आपकी इमारत काफी तेजी से ऊपर उठने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारी 5 लेग्स हैं, तो 5 लेग्स में हर एक लेग के नीचे 4 4 4 4 लोग आपके पास होने ऐसे चाहिए, जिन तक आपकी पहुंच है और जिन्हें आप लगभग सिखा चुके हैं, और वो लगभग बिजनेस को अच्छे से समझ चुके हैं, और अब वो उस बिजनेस को खुद चलाने के लिए तैयार हैं।
तो उसी के लिए इन्होंने लिखा, अब आप ऊपर उठना शुरू कर सकते हैं जब आप अपने संगठन में 4 डीप यानी 4 स्तर तक होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप दिखना शुरू कर रहे हैं और आपकी इमारत काफी तेजी से ऊपर उठने वाली है। इसीलिए अगर आप कई महीनों से बिजनेस में हैं मगर फिर भी आपको कुछ हलचल होती नहीं दिख रही है, तो हताश न हो। बात बस यह है कि नींव अब भी निर्माणाधीन है। यह उस सोना खोजने वाले की तरह है जो महीनों तक खान की खुदाई करने के बाद हार मान लेता है और खुदाई बीच में छोड़ देता है, जबकि वह सोने के भंडार खोजने से बस 6 इंच दूर होता है। केवल 6 इंच दूर होता है। सो अगली बात बताते हैं कि एक बार फिर लौटकर अपने सेल्स पर्सन की ओर चलते हैं। उनके साथ भी यही होता है। जब वे आधारशिला तक पहुंचने ही वाले थे और इमारत को उठता देखने ही वाले थे, तभी उसे छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ चल देते हैं। आप असल विकास के परिणामों को दरअसल तब तक देखने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि कम से कम 4 डीप ना हो जाएं। अ, प्रेमा जी का माइक ऑन है, प्लीज इसे ऑफ करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक ऑफ कर लें। माइक ऑफ करें। आशु म्यूट करो। सो कम से कम 4 डीप ना हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी हर लाइन को 5 डीप और 4 डीप होने की जरूरत है। अगर आपकी एक भी लाइन 4 डीप है तो इसका मतलब है कि आप मंजिल बनाना शुरू कर रहे हैं और दिखाई देने लगे हैं। यही बात हमने लास्ट टाइम कही थी, इसको समझने की कोशिश की थी कि हम लोगों को अगली लाइनों की तरफ बढ़ने का जो अवसर है या सही जो समय है वो यही है कि पहले एक हमारी जो लेग है, एक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उस लेग स्ट्रक्चर में नीचे कम से कम 4 हो जाए। जब वो हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेवारियां कुछ कम हो जाती हैं, लोगों में बढ़ जाती हैं, लोग हमारे साथी और हमारे पार्टनर्स हो जाते हैं। अब हम अपना समय दूसरी लेग्स की तरफ भी लगा सकते हैं, जहां लोग हमें इस नजर से देख रहे हैं कि हम उनका बिजनेस विकसित करने में उनकी मदद करेंगे। और डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति को अगर आप कोई काम दे दें तो वो व्यक्ति आपकी तरफ देखता है कि उसने वो सही किया, अब उसे क्या करना चाहिए, आगे उसे किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो समझता है कि आपको उसकी बेहतर नॉलेज है। और ये बात सच भी है। इसके बारे में आगे बोलते हैं कि ऊपर चित्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति 130 को स्पॉन्सर करता है उसकी नींव कैसी दिखेगी, यानी उसकी नींव चौड़ी हो जाएगी। 130 को दिखने का मतलब ये हो गया कि उसने अपने अपने जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो 5 नहीं बनाए हैं, उसने 130 फ्रंट लाइनर्स बना दिए। तो उसकी नींव क्या होगी, चौड़ी होगी। अब उसको मकान की अगर कम जगह की जरूरत है तो वो बहुत बड़ी जगह में मकान बनाने के लिए नींव खोद रहा है ना, तो वो नींव खोदता ही रहेगा, उसका बहुत सारा समय उधर लग जाएगा। गौर करें कि वे अब तक आधारशिला तक नहीं पहुंच पाए हैं, भले ही उनमें से प्रत्येक ने 5 उत्पाद का इस्तेमाल करने वालों या थोक खरीदारों को स्पॉन्सर कर लिया है और उनके पास 780 का समूह है। आधारशिला तक पर ठोस नींव के बिना इमारत कभी ज्यादा ऊंची नहीं बन सकती, वरना ढह जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि अभी वो नरम जमीन तक हैं। ये पिक्चर कुछ इस प्रकार से दिखा रही है, उदाहरण देखिए कि आपने खुदाई की लेकिन अभी आप नरम जमीन पर हैं, और आधारशिला यानी कि ठोस जमीन जहां पर इमारत बनाने का काम जहां से शुरू करना चाहिए हमें, वो भी नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि आपने बहुत अधिक समय इसकी चौड़ाई में लगा दिया, लेकिन नीचे तक गहराई तक खुदाई नहीं की। यानी कि आपको अपनी टीम में ऐसे लोग खोजने की कोशिश करनी थी, एक लेग से फिर दूसरी लेग से, जो कि आपके लिए उस बिजनेस को एक मजबूत स्तर तक लेकर चले, जिसे हमें 3 डीप, 4 डीप, 5 डीप बताया गया है। सो यहाँ बता रहे हैं कि आधारशिला पर ठोस नींव के बिना इमारत कभी ज्यादा ऊंची नहीं बन सकती, वरना ढह जाएगी। कैलिफोर्निया की यात्रा पर इसे लागू करें तो यह वैसा ही है जैसे 130 को स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा बार पहले गियर में रहा था। अगर उनमें से प्रत्येक 5 को स्पॉन्सर कर ले तब भी वह कभी सेकंड गियर से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि आगे 5 लोगों को और 5 5 लोगों को सिखाने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत बहुत सारे लोग होंगे, तो सबके पास पहुंच पाना उतना आसान नहीं रहेगा।
इस नैपकिन प्रेजेंटेशन को सीख लें और इसका इस्तेमाल करें। आप सेकंड गियर में नहीं अटकेंगे। अपनी नींव गहरी बनाएं, आधारशिला तक नीचे जाएं। इससे आप हाई गियर में पहुंच जाएंगे। जब हम नैपकिन प्रेजेंटेशन 9 अध्याय 10 तक पहुंचेंगे, जो कि प्रेरणा और नजरिए पर है, तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि गहरी नींव बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। बस इस बुक में लिखी गई सभी बातों को ट्रेनिंग मैनुअल की तरह लें और जैसा कहा गया है वैसा करते चले जाएं। यदि हम अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो इस पुस्तक में बताई गई बातों को सीख कर, मानकर हम कर पाए। नैपकिन प्रेजेंटेशन 5 पर जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको शुरुआती 4 प्रेजेंटेशन अपने लोगों को जल्द से जल्द दिखा देने चाहिए। आगे आने वाले नैपकिन प्रेजेंटेशन किसी भी समय बताए जा सकते हैं जब आपके लोग दूसरों को बिजनेस में स्पॉन्सर करना शुरू कर देते हैं। यानी यहां तक सीख कर लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद उनके साथ अगले नैपकिन प्रेजेंटेशन की बात करना हम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आज इस बुक में हमने ये वाला पार्ट भी खत्म कर लिया। जो बहुत जरूरत थी। हमारा जो ये चैप्टर था, इस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? इस चैप्टर का नाम है कि आधारशिला तक खुदाई करें। इसे आज हम यहीं रोकते हैं।